सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद खुले में और बिना लाइसेंस के मास्क की दुकान चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन सीएम के आदेश के बाद भी राजधानी भोपाल के पुराने शहर में रात भर मास्क की दुकानें खुली रही, जिसको लेकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कलेक्ट्रेट पहुंचे। आलोक शर्मा ने पुराने शहर में रात भर खुलने वाली दुकानों का विरोध जताया। आलोक शर्मा ने मांग की है कि भोपाल शहर में दो कानून नहीं चलेंगे, एक समय पर पूरे शहर की दुकान बंद हो। उन्होंने मांगों को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है। गुमास्ता एक्ट लागू है। इस एक्ट को लागू करने को लेके जहाँ पे कुछ कमी रह गई, जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, कांग्रेस शासनकाल के दौरान कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, 1.5 साल दुर्घटना बस, और उनके इशारे के ऊपर पुराने भोपाल में कांग्रेस विधायक के संरक्षणों के कारण यहाँ पे कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इस राजधानी में दो कानून चल रहे हैं। भोपाल में न्यू मार्केट बाजार है, जो शहर की हृदय स्थल है, शहर की हार्ट बीट है। सराफा बाजार है, कपड़ा बाजार है, लोहा बाजार है, इतवारा है, जुमेराती है, हनुमानगंज है, घोड़ा निक्का से हमीदिया रोड है, संत हृदयराम नगर का मार्केट देख लीजिए, हमारा बरखेड़ा का मार्केट देखिए, पिपलानी का मार्केट देखिए। सारे बाजारों में गुमास्ता एक्ट का पालन हो रहा है। परंतु पुराने भोपाल में काजी कैंप है, लक्ष्मी टाकीज है, बुधवारा है, इमामी गेट है। क्या ये पाकिस्तान में आते हैं? ये भी हिंदुस्तान के हैं। इसके अंदर ऐसा थोड़ी होगा कि काजी कैंप 24 घंटे खुले रहे, लक्ष्मी टाकीज 24 घंटे खुले रहे, बुधवारा 24 घंटे खुला रहे, जहांगीराबाद 24 घंटे खुले रहे। हम आज कलेक्टर भोपाल के पास आए हैं। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनको ज्ञापन दिया है, भोपाल में भी गुमास्ता एक्ट का पालन हो, कानून एक चले, एक कानून का पूरी तरीके से पालन हो। वहीं मास्क की दुकानों को लेकर यादव कैबिनेट के आदेश को लेकर बोले भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि 7 दिन का समय मास्क दुकानदारों को दिया है। उसने कहा गया है कि खुले में मास्क ना बेचे। 7 दिन के बाद टीमें शहर का निरीक्षण करेगी। अगर खुले में मास्क कोई बेचता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, शासन ने जो निर्देश निकाले हैं, पहले के जो आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उनका कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। और दोनों ही आदेश अगर जन सुरक्षा की दृष्टि से देखें या जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, बहुत ही उपयुक्त हैं। कल हमारी जो बैठकें हुई हैं सभी धर्मगुरुओं के साथ भी, तो उनके सभी के द्वारा भी कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। उनके द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है कि जिसमें कि सारे कानूनों का उनके द्वारा पालन कर लिया जाएगा और 7 दिन बाद फिर हमें एक बार टीम भेजकर उसकी जांच करानी है। इसी तरीके से जो खुले में मांस बिकता है, उसके संबंधित जो विक्रेताओं की एसोसिएशन है, उसके साथ भी हमारी बैठक हुई। उनको भी इस संबंध में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके द्वारा भी 7 दिन का अवसर मांगा गया है। 7 दिनों के अंदर उनके द्वारा सभी ऐसे स्थानों पर जो अपारदर्शी कांच होता है उसको लगाकर जो भी नियम है उनका पालन कर लिया जाएगा। 7 दिन बाद अगर हमारी जो दोनों टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं और दूसरी तरफ जो हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की टीमें हैं, दोनों के संबंध में जांच करेंगे और कहीं पर अगर वायलेशन पाया जाएगा तो कार्रवाई। इस मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को सभी ज्ञापन सौंपे गए। हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हाँ, दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें उन्होंने पुराने भोपाल के कुछ क्षेत्रों में जिस तरह से शहर के दूसरे हिस्सों में 10 बजे के आसपास दुकानें बंद हो जाती हैं, उसी स्थिति को वहां भी लागू करने के लिए उन्होंने एक आवेदन दिया है और एक डेलीगेशन आया था जिसमें इस बात का जिक्र करते हुए एक ज्ञापन दिया गया। क्या उस पर कार्रवाई की जा रही है? इसमें चूंकि गुमास्ता एक्ट संबंधित विभाग दूसरे विभागों के द्वारा जारी किया जाता है, तो एक संबंधित बैठक में इस पूरे बिंदु पर चर्चा करके गंभीरता से इसमें विचार किया गया। सर, ऐसा है क्या गुमास्ता में है ऐसा कोई नियम के बंद 10 बजे मार्केट बंद होना चाहिए? उसमें अलग समय सीमा उसमें तय कर सकती है स्थानीय व्यवस्था के द्वारा। पूर्व में उसमें क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में उसमें समय सीमा अलग तय की गई है, उस मुद्दे को लेकर के कि पूरे शहर में एक ही समय में सभी जगह दुकानें बंद होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया था। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।